ओम शांति। अनुभव गाथा इस पुस्तक में आज हम जो अनुभव पढ़ेंगे उन अनुभव के आधार पर वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बेहद सुख के नज़ारों की एक झलक। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी गोदावरी बहन मुलुंड मुंबई अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ईश्वरीय नशे में फूली नहीं समा रही थी। घर में आने के बाद मुझे अनुभव होने लगा कि एक नया बल, नई खुशी बाबा ने मुझे प्रदान की है। ज्ञान का अनमोल खजाना भी मुख से स्वतः ही निकलने लगा। चाल चलन में एक नई रूहानियत आ गई। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त स्वरूप कदम कदम पर दिखाई पड़ने लगा और जीवन में दिव्यता भरने के लिए प्रेरित करने लगा। हर कार्य में परमात्मा पिता के साथ का अनुभव होने लगा। अब मेरा प्रतिदिन प्रातः 2 बजे से 5 बजे तक योगाभ्यास का नियम बन गया। कभी थोड़ी देर हो जाती तो कभी मम्मा, कभी बाबा आकर के मुझे जगा देती कि बच्ची उठो उठो, पुरुषार्थ नहीं करना है, बेहद की राजाई पाने की कमाई नहीं करनी है। मैं तुरंत ही उठ कर के याद की यात्रा में बैठ जाती। उस समय ऐसा अनुभव करती थी कि प्यारे बाबा विश्व के सभी कोनों में जाकर इस आत्मा द्वारा अनगिनत लोगों को दिव्य अवतरण का दिव्य संदेश दे रहे हैं। अमृत वेले 3 घंटे योगाभ्यास का समय बीतने पर मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं अभी ही बैठी थी और अभी ही उठ गई हूँ। धीरे धीरे लौकिक परिवार के जन और आसपास के भी अनेक भाई बहनें ज्ञान सुनने के लिए घर में आने लगी। गीता पाठशाला का शुभारंभ हो गया और घर सुखमय संसार बन गया। सालीग्राम का यादगार आपका ही है। कुछ दिनों के बाद साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का मुंबई में आना हुआ। मुझे गीत गाने और बनाने में रुचि थी। मैंने अलौकिक पारलौकिक माता पिता की महिमा में गीत लिखा। साकार ब्रह्मा के तन में है आए, गीता के ज्ञान की मुरली सुनाए, पावन बनाए आए शिव बाबा, आए आनंद छाए। बाबा के सामने यह गीत गाया तो बाबा की स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि ने जीवन को कृतकृत्य कर दिया। फिर बाबा ने ज्ञान के राज भरे महावाक्य उच्चारे कि सालीग्राम का यादगार आपका ही है और 108 मणकों की विजय माला भी आपकी ही यादगार है। मीठे बाबा के इस मधुर वरदान ने एक नया बल मुझे प्रदान कर दिया। अब हर कार्य में सहज ही सफलता प्राप्त होने लगी। एक बार बाबा ने मुझे अपने साथ भोजन के लिए बुलाया और अपनी थाली से एक गिट्टी उठा कर के खिलाते हुए कहा, देखो बच्ची, याद आता है आपने ही कहा था तुम ही से खाओ तुम ही से पीऊँ। सच, उस समय मैंने ब्रह्मा बाप में शिव बाप को ही देखा और अनगिनत बार शिव बाबा की ही उपस्थिति ब्रह्मा बाबा में महसूस की और अभी भी कर रही हूँ। कई बार ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण के स्वरूप को भी देखा। आज भी वो स्वरूप जीवन को संपन्न बनाने की प्रेरणा दे रहा है। आज भी बाबा के मुख के मीठे बोल रग रग में गूंज रहे हैं कि बच्ची, तुम हो ही विजयी, शेरनी हो, महावीरनी हो, ज्ञान गोदावरी हो, सदा बहती रहो, आगे बढ़ती रहो। मम्मा भी यही कहती थी कि आप तो हो ही सफलता मूर्त, विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सच्ची मीरा बनने का दृढ़ संकल्प। शिव बाबा के दिव्य अवतरण का यथार्थ अनुभव होने के बाद बुद्धि में रात दिन यही धुन लगी रहती थी कि बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मैंने यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मुझे सच्ची सच्ची मीरा बनना ही है। किंतु कर्मों की गतिविधि भी बड़ी बलशाली है। 1.5 वर्ष ज्ञान में चलने के बाद मुझे 8 वर्ष तक लौकिक हिसाब किताब पूरा करने का पाठ भी बजाना पड़ा।
सन 1969 में मैं पूर्ण रूपेण कर्म बंधन मुक्त हो ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। ईश्वरीय सेवा के लिए भारत के विभिन्न स्थानों पर जाना हुआ। हर जगह बाबा नए नए अनुभव करवाते रहे हैं, जिनमें कुछ एक का उल्लेख कर रही हूँ। बच्चों की रक्षा के लिए सदा तत्पर। एक बार एक गांव में क्लास प्रारंभ हुई। गांव मुख्य सड़क पर था। कुछ लोगों ने ईर्ष्यावश एक व्यक्ति को मुझे खत्म कर देने के लिए तैयार किया। वह छिपकर खड़ा हो गया और मेरी राह देखने लगा। लेकिन भावी अनुसार उस दिन मुझे देर हो गई और मैं मुख्य सड़क से न जाकर छोटे रास्ते से क्लास कराने पहुंच गई। वापस भी उसी रास्ते से आई। बाद में मुझे समाचार मिला कि एक व्यक्ति छुरा लेकर मुझे मारने के लिए इंतज़ार करता रहा, लेकिन बाबा की याद से मुझे उस तरफ जाने की प्रेरणा ही नहीं मिली थी। कहने का भाव है कि बाबा अपने बच्चों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है ही। बाबा के वरदान से खुला सेंटर। इसी प्रकार एक बार एक शहर में हमने विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई, परंतु वहाँ गीता पाठशाला या अन्य कोई ईश्वरीय ज्ञान का स्थान नहीं था। शिविर किया और बहुत सारे भाई बहनें आने लगे। मैं ध्यान में बाबा के पास गई तो बाबा के स्नेह में आंखें भर आई और मन ही मन बाबा से कहा, बाबा, आपके इतने बच्चे यहाँ उपस्थित हैं और आपका घर ही नहीं है। सेकंड में जैसे बाबा की मीठी झलक देखी और बाबा ने वरदान देते हुए कहा, बच्ची, 1 सप्ताह के अंदर ही यह सेंटर खुल जाएगा, आप निश्चिंत रहे। सचमुच वहाँ सप्ताह के अंदर सेवा केंद्र खुल गया। इस प्रकार प्यारे बाबा ने सेवा और स्व उन्नति के अनेक सुंदर सुंदर नज़ारे इन पावन नेत्रों में भर दिए हैं, जो विश्व सेवा को संपन्न कर और स्व को भी संपन्न बनाकर घर चलने की प्रेरणा देते रहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, सदा दृष्टि में है बाबा का हंसता हुआ चेहरा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन, पांडव भवन, दिल्ली, अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आज के अनुभव से आज का प्रश्न है, कुछ दिनों के बाद साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का कहाँ पे आना हुआ, जहाँ पे दीदी ने अलौकिक पारलौकिक माता पिता की महिमा में गीत लिखा। ऑप्शन है ए पूना, ऑप्शन है बी मुंबई। तो आपका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। ओम शांति।